नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है ईरान के ऊपर हमला करके, जिसके बाद से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है। अभी हाल ही में एक खबर और महत्वपूर्ण हो जाती है जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के द्वारा अभी एक साथ 10 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। और यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। और उसी बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा था। साथियों, उसी दौरान किम जोंग उन के द्वारा वहां पर मिसाइल की परीक्षण की गई है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे भी खबरें निकल कर आ रही हैं क्या आने वाले समय में एक और युद्ध होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर नॉर्थ कोरिया ने जो परीक्षण किया है इसके क्या मायने हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं सैन्य अभ्यास के तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का एक साथ परीक्षण किया है। इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और भारत समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों में कई प्रकार की आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाशित हो रही हैं और कई प्रकार की हेडलाइंस भी बन रही हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना यह भी है कई समाचार पत्रों में कि उत्तर कोरिया की जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनकी बेटी इस मौके पर उपस्थित रही हैं और ऐसा भी अब चर्चाएं हो रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है उनकी उत्तराधिकारी के रूप में इनकी बेटी को ये सत्ता सौंप दी जाए। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से और इनमें जो मिसाइलों के द्वारा नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो मिसाइल दागी गई हैं उनकी तस्वीरें आ रही हैं। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है तो आप सभी जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को अपने जो लॉन्चर होता है वहाँ से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद वो अपने ताकत और अपने जो ज़मीन पर गिरते परवलय आकार उसकी पथ होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो उसकी जो गति होती है वो परवलय आकार होती है, मतलब इस प्रकार से जाकर के और गिर जाएगी। तो इस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं। अब साथियों, जो घटनाक्रम घट रहा है इसको मैं आपको मैप में एक बार समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप जानकारी समझने में आपको आसानी होगी। ये है चाइना, आप देख सकते हैं यहाँ से रसिया लगा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है जापान। साथियों, ये है जापान का सी ऑफ जापान का महासागर। और ये छोटे जो आपको देश दिख रहे हैं नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया। दरअसल 1950 में जब इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था और काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था जिसमें चाइना और अमेरिका ने भी शामिल थे, उसके बाद से इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। यानी कि ये पहले कोरियाई प्रायद्वीप में थे और उसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो साथियों दरअसल चाइना के स्टैंड वाला है, यानी कि चाइना का समर्थन करता है, चाइना भी इसका समर्थन करता है। और जो साउथ कोरिया है इसको कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा रक्षा प्रदान की जाती है, अमेरिका इसका समर्थन करता है और अमेरिका के काफ़ी सारे सैन्य बेसिस भी यहाँ पर हैं। अभी तो चर्चा इस बात को लेकर के भी खबरें तेज हो गई हैं कि अब अमेरिका का जो है यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम था, जो थार्ड जैसा एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी हाल ही में ईरान के द्वारा जो हमला किया गया था तो वो नष्ट हो गया था, जिसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ से अमेरिका ने अपने थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम है इसको लेकर के और मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ के तैनात करने के लिए इसको भेजा गया है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में घटना घटी है, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के द्वारा यहाँ पर जो समुद्र मतलब कि नॉर्थ कोरिया का जो सागर आप देख सकते हैं जापान का सागर है, यहाँ पर इसके द्वारा मिसाइलें दागी गई हैं। अब यहीं पर ठीक उसी प्रकार से इसी पर आप देख सकते हैं इसी साउथ कोरिया में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच यहाँ पर युद्धाभ्यास चल रहा है जो नियमित तौर पर ये दोनों देश करते हैं। तो इसी दौरान ये घटनाक्रम घटी है। अब साथ ही उसके बारे में खबर के बारे में यदि बात करें तो उसके बारे में आपको बता दूं मैं कि आप देख सकते हैं जो चर्चा है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड अभ्यास ये चल रहा है। इसी के दौरान यहाँ पर उत्तर कोरिया ने 600 मिलीमीटर अल्ट्रा प्रेसिजन रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। किम जोंग उन ने एक मजबूत परमाणु क्षमता की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा जो घटनाक्रम घटी है वो 11 मार्च से घटी। दरअसल 11 मार्च को उत्तर कोरिया ने चोहॉन विध्वंसक पोत से एक विध्वंसक पोत है, डिस्ट्रॉयर जो सिर्फ इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रॉयर पोत है, विध्वंसक पोत है, यहाँ से एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद जापान के द्वारा खबरें निकल कर आ रही। जापान के तटरक्षक बलों ने 14 मार्च को कहा है कि अपने जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र जो जापान का समुद्री एरिया है उसके बाहर एक बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया है। साथ ही 14 मार्च को प्योंगयांग ने समुद्र में 10 अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था।
इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अमेरिका ने जो कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक कमांड है, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने अपने कमांड बना रखे हैं, जैसे इंडो पैसिफिक कमांड है, सेंट्रल एशिया कमांड है और सेंट्रल कमांड है। तो कई प्रकार के कमांड उन्होंने अपने अपने हर एक पूरी दुनिया में लगभग बना रखे हैं, जहाँ पर सैन्य और मिलिट्री बेसिस के अलावा और हथियार वहाँ पर रखते हैं। उन्होंने बताया है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा है कि वह मिसाइल परीक्षणों से अवगत है, मतलब उसको जानकारी है और सहयोगियों और साझेदारों से वो लगातार परामर्श कर रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका है, आपको बता दें जो अभी हाल ही में ये इम्पोर्टेंट जो परीक्षण है इसलिए माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा 9 मार्च से शुरू होकर के 19 मार्च तक चलने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास के बीच मिसाइलों का परीक्षण किया गया। मतलब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है और इसी बीच ये मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का नाम फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है और संयुक्त अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक और उनका उद्देश्य उत्तरी कोरिया से सैन्य खतरों के खिलाफ अपनी तैयारी का परीक्षण करना है। यानी कि इनका जो मकसद है, जो ये अभ्यास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया की डर से ही कर रहे हैं और उत्तर कोरिया के सैन्य खतरों को, उनके खिलाफ तैयारियों का परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सेनाओं ने अपनी संयुक्त सेना कमांडर की देखरेख और टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तैनात करते हुए नदी पार करने का अभ्यास कराया। बात करें तो अमेरिका सेना की जो दक्षिण कोरिया में सेना है वो लगभग 28,500 सैनिकों और लड़ाकू विमानों के साथ स्क्वाड्रन की तैनाती बनाए रखता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सैन्य बेसिस हैं, सैनिक हैं और काफ़ी ज़्यादा हथियार, लड़ाकू विमान हैं, अमेरिका यहाँ पर डिप्लॉयड करके रखता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है साथियों, नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है और उसको डर कहीं ना कहीं लगा रहता है, आने वाले अमेरिका को भी डर बना रहता है और भी एशिया के कई देशों को भी डर बना रहता है, क्योंकि तानाशाह हैं और कुछ भी वो कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि इन युद्धाभ्यासों की जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किया जा रहा है, इनको लेकर के उत्तर कोरिया ने इसकी आलोचना की है और लगातार ये आलोचना करते रहे हैं। क्योंकि जो इनका संबंध है, आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया को चाइना के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। ये ठीक उसी प्रकार से साथियों कि एक अपना उन्होंने, चाइना ने अपना एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर लिया, ऐसा देश तैयार कर लिया कि जब चाइना कहेगा कि आप हथियार दागिए तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा हथियार हमले कर दिए जाएंगे और दाग दिए जाएंगे। यदि आज चाइना कह दे कि आप या फिर नॉर्थ कोरिया इजराइल पर हमला करे तो नॉर्थ कोरिया इजराइल पर हमला कर सकता है। इस प्रकार की इनकी संबंध है। साथ ही उत्तर कोरिया ने 600 मिलीमीटर क्षमता वाले अति सटीक, मतलब बहुत ही कंजेस्टियन के तहत पर अति सटीक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर सैन्य अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि पश्चिमी क्षेत्र में कोरियाई पीपुल्स आर्मी की लंबी दूरी की तोपखानों की इकाइयों ने 12, मतलब एक साथ 12 मोबाइल लॉन्चर से 600 मिलीमीटर वाला क्षमता वाले अति सटीक मल्टी रैपर से 2 तोपखानों कंपनियों के साथ सैन्य अभ्यास किया गया। मतलब एक साथ उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मोबाइल लॉन्चर ये होते हैं, मोबाइल लॉन्चर मतलब कि ट्रकों के माध्यम से लॉन्चर को ले जाया जाता है और इसमें एक साथ उन्होंने 12 लॉन्चरों की सहायता से मिसाइल दागे हैं। आप कल्पना कीजिए, कोई भी देश यदि किसी देश के ऊपर इस प्रकार के हमले किए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे अमेरिका का थर्ड रडार सिस्टम जो काफ़ी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो भी नष्ट हुआ है ईरान में, तो उनके वो भी यदि इसको नहीं पकड़ पाएंगे और मुश्किल से यदि एक साथ वो लोग एक साथ यदि 12 जो मोबाइल लॉन्चर लॉन्च किए जाते हैं उनके द्वारा लॉन्च किया जाता है तो एक बार में 12 मिसाइल लॉन्च की जाएंगी और 10 मिनट तक ये चलते हैं, तो कल्पना कीजिए कितने मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कुछ मिसाइलें रडार में पकड़ में आ जाएंगी, कुछ नहीं आएंगी, तो कहीं ना कहीं से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में यदि बात करें तो खबरें आ रही हैं कि KN-30, 23 और 25 दो वेरिएंट हैं, 25 का और KN-23 का। इस प्रकार के इसके पास मिसाइलें हैं जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बताया है कि मिसाइलें जैसे क्या होती हैं कि यहाँ से जैसे लॉन्चर के द्वारा दागी जाएंगी और उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर ये पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण गति है उसका फायदा करते हुए और ये परवलयाकार में इस प्रकार से जहाँ पर दागना चाहेंगे वो गिर जाएगी। इसकी जो रेंज होती है लगभग 400 से 700 किलोमीटर होती है। यानी कि जो दक्षिण कोरिया है, इसके बारे में आपको बताया कि दक्षिण कोरिया वाला जो हिस्सा यदि नॉर्थ कोरिया यहाँ से दागता है तो दक्षिण कोरिया पर आसानी से इसको ये हिट कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दे सकते हैं कि ये मैक 6 और मैक 7 यानी कि ध्वनि की गति से कई गुना तेज, मतलब काफ़ी स्पीड गति से इसको लॉन्च किया सकता है और मोबाइल ट्रक लॉन्चर से लॉन्च किया सकता है। साथियों, ये मिसाइल है खासतौर पर दक्षिण कोरिया के सैन्य ठिकानों को और अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आप जान सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो मिसाइल लॉन्च किया गया है।
अब साथियों इस मिसाइल लॉन्च जो परीक्षण चल रहा है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास चल रहा है, इसी बीच इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसके बाद से जो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री रहे हैं वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के मिलते हैं और इसी घटना के बारे में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी सावधानीपूर्वक उन्होंने बरती है और उन्होंने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन तानाशाह हैं उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने ऑफर किया है, दक्षिण कोरिया के जो प्रधानमंत्री इन्होंने ऑफर किया डोनाल्ड ट्रंप को कि किम जोंग उन जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की अब तक की 3 बार मुलाकात हो चुकी है। 2018 और 19 के बीच में 3 बार इनकी मुलाकात हो चुकी है और ये अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं रहा है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया का विवाद काफ़ी लंबे समय से रहा है और उन्होंने जो 3 साल तक युद्ध लड़ा, भीषण युद्ध लड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें दोनों देशों को नुकसान हुआ था। इसमें चीन और अमेरिका ने भी साथ दिया था। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएँ रही हैं। तो आए दिन इनके विवाद होते रहते हैं। अभी फिलहाल सीज फायर है और दोनों देशों के बीच सीज फायर लगा हुआ है। अब साथियों चर्चा इस बात को भी है कि हाल ही में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है इजराइल के साथ मिलकर के और वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी की मौत हो गई है, जिसके बाद से वहाँ के मुर्तज़ा खमेनी जो उनके बेटे हैं वो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। तो इसको लेकर के भी किम जोंग उन ने स्वागत किया था और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों की इसको लेकर के आलोचना की थी। तो ऐसे में अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान के साथ संबंध इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ईरान का संबंध जो है वो चाइना का भी अच्छा है, तो इसलिए भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके संबंध अच्छे हैं। इसके अलावा चाइना के साथ तो काफ़ी अच्छे इनके संबंध हैं और साथ ही इस प्रकार से उन्होंने अभी जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया इसकी काफ़ी आलोचना भी ये कर रहे हैं। अब साथ ही सबसे बड़ी टेंशन जो बढ़ गई है वो जापान की हो गई, क्योंकि जापान का कट्टर विरोधी है ये नॉर्थ कोरिया, जापान से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी है। तो ऐसे में जापान की टेंशन बढ़ गई है। जापान के ही सागर में ये मिसाइल दागी गई है। जापान ने भी अपने जो सैन्य ठिकाने उनको एक्टिवेट कर दिया है, रडार सिस्टमों को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है जो तटरक्षक हैं उनकी तैनाती की है और कई सारे कदम उठाए गए हैं इसकी हरकतों को देखते हुए। तो अब चर्चाएँ इस बात को भी हो रही है कि आने वाले समय में और भी कोई ऐसी घटनाएँ देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यदि अमेरिका इस पर एक्शन भी लेता है, क्योंकि अमेरिका का सैन्य अभ्यास चल रहा है और अमेरिका को एक तरह से खुली चुनौती नॉर्थ कोरिया को द्वारा दी गई है, यानी किम जोंग उन के द्वारा दी गई है। तो ऐसे में अमेरिका कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि अभी अमेरिका खुद इजराइल के साथ अमेरिका इजराइल और ईरान के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। इससे पहले यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात करते हैं और लगातार वो युद्ध में फंसते जा रहे हैं। तो अभी हालांकि फिलहाल से कोई संभावनाएं नहीं है इसकी, ऐसा आने वाले समय में शोध हो सकता है। फिर भी ऐसी कोई खबर आ जाती है तो उसके बारे में हम जरूर आपको वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाले समय में ऐसे युद्ध हो सकते हैं या फिर ये एक नाप मात्र का, क्योंकि उसकी फितरत रही है जो किम जोंग उन है वो लगातार परीक्षण करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं और किसी भी देश पर उन्होंने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। तो क्या आने वाले समय में हो सकता है, इसके बारे में बताइएगा। जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल और जानकारी से भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।